क्या आप जानते हैं, हमारे इतिहास में कुछ ऐसी शक्तिशाली देवियां भी थीं, जिनकी कभी बड़े धूमधाम से पूजा होती थी, लेकिन आज उनका नाम तक बहुत कम लोग जानते हैं। कभी ये देवियां प्रेम, शक्ति, धन और रक्षा की प्रतीक थी। भक्तजन उनके मंदिरों में श्रद्धा से सिर झुकाते थे। अनगिनत कहानियां और अनुष्ठान उनके नाम से जुड़े थे। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। इनकी पूजा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज हम मां दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपने उन देवियों के बारे में सुना है जो कभी समान रूप से पूजी जाती थी? आज हम आपको बताएंगे उन 12 शक्तिशाली देवियों के बारे में, जिनकी पूजा एक समय पूरे भारत में होती थी, लेकिन अब वे केवल ग्रंथों तक सीमित रह गई हैं। आइए इतिहास के एक अनदेखे और रहस्यमय अध्याय को खोलते हैं। रति, प्रेम और सौंदर्य की देवी। रति को प्रेम और सौंदर्य की देवी माना जाता था। वह कामदेव की पत्नी थी और प्रेम की शक्ति, वह उसकी गहराई की प्रतीक थी। प्राचीन काल में लोग वैवाहिक प्रेम और सौहार्द के लिए रति की पूजा करते थे, लेकिन समय के साथ भक्ति मार्ग और संन्यास की धारणाओं ने प्रेम जैसी सांसारिक भावनाओं को गौण कर दिया। आज रति की कहानियां केवल ग्रंथों तक सिमट कर रह गई हैं। अरण्याणी, जंगलों और प्रकृति की देवी अरण्याणी को वनों और वनस्पतियों की देवी माना जाता था। जब मानव सभ्यता जंगलों पर निर्भर थी, उनकी पूजा बड़े आदर के साथ होती थी। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा और वनों की कटाई हुई, अरण्याणी की पूजा भी विलुप्त हो गई। अब वे केवल लोक कथाओं और किंवदंतियों में जीवित हैं। रोहिणी, चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी। वैदिक काल में रोहिणी को चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी के रूप में पूजा जाता था। लोग उन्हें शुभता और समृद्धि की प्रतीक मानते थे। लेकिन जैसे जैसे ज्योतिषीय मान्यताएं और खगोल विज्ञान का स्वरूप बदला, उनकी पूजा भी लुप्त होती गई। नीति, भाग्य और धर्म की देवी। नीति देवी को भाग्य और नीति के सिद्धांतों की संरक्षक माना जाता था। उनके आशीर्वाद को जीवन में सफलता और सद्गुणों से जोड़ा जाता था। लेकिन समय के साथ लोग भाग्य को सुधारने के लिए टोटकों और कर्मकांडों पर निर्भर होने लगे। नीति देवी का सम्मान धीरे धीरे खो गया। यमी, रात्रि और जीवन चक्र की देवी। यमी, यमराज की बहन, रात्रि और जीवन मरण के संतुलन की देवी मानी जाती थी। वह आत्मचिंतन, विश्राम और जीवन के गहन पहलुओं की प्रतीक थी। लेकिन कालांतर में उनकी पूजा समाप्त हो गई और आज वे केवल भाई बहन के प्रेम की कथा में सिमट गई हैं। मानसा देवी, सर्पों और विष से रक्षा करने वाली देवी। पूर्वी भारत और ग्रामीण इलाकों में मानसा देवी को सर्पदंश से रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता था। लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास ने इस विश्वास को कमजोर कर दिया। अब उनकी पूजा कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई है। शीतला माता, बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी। शीतला माता को चेचक और संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता था। पुराने समय में महामारी से बचने के लिए उनकी आराधना बड़े स्तर पर होती थी। लेकिन टीकों और आधुनिक दवाइयों के आने से उनकी पूजा सांस्कृतिक परंपरा तक सिमट गई है। वज्रेश्वरी, तंत्र साधना की देवी। वज्रेश्वरी देवी तांत्रिक साधनाओं और दिव्य ऊर्जा का स्वरूप थी। साधक उनकी पूजा के माध्यम से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते थे। समाज में तंत्र विद्या को गलत दृष्टि से देखने के चलते उनकी पूजा लगभग समाप्त हो गई है। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और ऊर्जा की देवी। छिन्नमस्ता देवी आत्म बलिदान, ऊर्जा के प्रवाह और जीवन मरण चक्र का प्रतीक है। उनका भयानक स्वरूप और आत्म बलिदान की अवधारणा आम जनमानस में भय और गलत धारणाओं का कारण बनी। आज उनकी पूजा विशेष तांत्रिक परंपराओं तक ही सीमित रह गई है। जनवी, गंगा का प्राचीन स्वरूप। जनवी देवी वही गंगा थी जो भगीरथ के प्रयास से पृथ्वी पर अवतरित हुई। एक समय जनवी के नाम से विशेष पूजा होती थी, लेकिन अब यह नाम केवल ग्रंथों में ही मिलता है। गंगा की मुख्य पूजा के साथ जनवी का स्वतंत्र अस्तित्व भुला दिया गया है। षष्ठी माता, नवजात शिशुओं और मातृत्व की देवी। षष्ठी माता को गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की रक्षक देवी माना जाता था।
छठे दिन होने वाला षष्ठी पूजन कभी एक महत्वपूर्ण परंपरा थी, लेकिन आज यह पूजा केवल कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रह गई है। ज्वाला मालिनी, भयंकर अग्नि की देवी। ज्वाला मालिनी देवी अग्नि और दैवी शक्ति की प्रतीक थी। प्राचीन काल में योद्धा उनकी आराधना कर अजय बनने की कामना करते थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध की प्रकृति और साधन बदलते गए, उनकी पूजा भी धीरे धीरे लुप्त हो गई। आज भी कुछ लोग हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर को उनसे जोड़ते हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र स्वरूप लगभग भुला दिया गया है। समय के साथ हमारी पूजा पद्धतियां और आस्थाएं बदलती गई। वह देवियां जो एक समय प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, ज्ञान और रक्षा की प्रतीक थीं, आज केवल ग्रंथों और कहानियों में सीमित रह गई है। सवाल उठता है, क्या हमें अपने अतीत से जुड़ी इन भूली बिसरी देवियों के महत्व को फिर से समझने का प्रयास करना चाहिए? तो क्या आपने पहले इन देवियों के बारे में सुना था? क्या आपको लगता है कि हमें इनके बारे में अधिक जानने और इन्हें फिर से स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पुनः जीवित हो सके।